मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को डिस्कस। लेकिन मौसम थोड़ा जान रहे हैं आजकल गड़बड़ चल रहा है। मौसम जब देखिए बदलता है उसी समय ज्यादातर स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी रखिएगा। मैथमेटिक्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है डिस्कस। और याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर का आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जा रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय कौन सा है? गणित है। लेकिन उस खंड का आ में जब आप बढ़ेंगे तो जहां तक कि बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज होगी जिसे ओएमआर शीट पर आप लोग करना होता है। ये 20 प्रश्न आप लोग को मिलते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? देखिए प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से होता है, तो सबसे छोटा 1 होगा। संख्या 4√3 क्या है? तो देखिए ये सीधा सीधा हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सीधा प्रश्न है आप लोग का। तीसरा देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 3, यदि x पावर -2 इज इक्वल टू 64 है तो x पावर 1/3 प्लस x0 इज इक्वल टू क्या होगा? तो डिस्टेंस सीधे देखिए न्यूमेरिकल है, आप लोग को सॉल्व करना है। इसे थोड़ा सा रफली तरीके से सॉल्व कर देंगे आप लोग। तो बहुपद √3 की घात क्या है? देखिए रूट है, ये कांस्टेंट टर्म दिया गया है और यहाँ पर x का पावर जो दिया गया है, मतलब x का पावर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग x का पावर क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं, क्योंकि किसी के पावर पर जीरो रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ जीरो रहा होगा पावर, तो कांस्टेंट टर्म मतलब ये जो वेरिएबल टर्म है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, चर नहीं दिख रहा है। x³ प्लस k का मान क्या होगा? गुणनफल इतना दिया गया है का एक गुणनफल दिया गया है, तो k का मान क्या होगा? तो ये सीधा सीधा आप लोग का हो जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, x+1 से ले आकर डिवीजन करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। x³ माइनस 7x प्लस 6 के गुणनखंड क्या होंगे? देखिए दोस्तों पहला यहाँ पर x की वैल्यू कोई रख के देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे 1 रख दिया गया, कैसे पर ये वैल्यू कट जा रहा है। जैसे 1 रखे आप तो यहाँ पर ये वैल्यू कट जाएगी। तो x बराबर 1 पता नहीं, इसका मतलब x-1 तो एक टर्म मिला हम लोगों को। ठीक है, यानी x-1 एक टर्म इसमें से मिल गया हम लोगों को। उसके बाद अब फैक्टराइजेशन मेथड से क्या x-1 जब आप लोग को मिल जाएगा तो उसको डिवीजन कर दीजिएगा, जो आपका राइट ऑप्शन मिलेगा उसे करेक्ट कर दीजिएगा। बिंदु 0,4 स्थित है। देखिए 0,0 जब भी मिलता है तो ये हमेशा y अक्ष पर मिलेगा। यानी भुज और कोटि, भुज जब भी 0 मिलेगा तो वो हमेशा y अक्ष पर ही मिलेगा। और यहाँ पर निर्देशांक अक्षों के बीच के कोण का मान निम्न में से क्या होगा? निर्देशांक अक्षों के बीच के कोण का मान, तो यहाँ पर देखिए 0 अंश है, 90 अंश है, 180 अंश है और 360 अंश है। बीच के कोण का मान निम्न में से क्या होगा? निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष का मतलब देखिए ये हो गया आपका और ये हो गया। अगर एक्स अक्ष को हम लोग लें और वाई अक्ष को ले लें, यहाँ इनके बीच में कितने अंश का कोण का मान हो जा रहा है? 90 अंश का हो गया। तो यहाँ पर आप लोग का राइट हो जाएगा डिस्टेंस। एक्स बराबर एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा x का मान 5 और y का मान 2 रखेंगे तो इसमें ये समीकरण क्या कर रहा है? आपका सेटिस्फाई कर जा रहा है। रेखा x प्लस 3y बराबर 10 पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए जो वैल्यू रखने पर यहाँ पर क्या हो जाए डिस्टेंस, ये वैल्यू आपका 0 हो जाए। एक बिंदु के निर्देशांक कौन होंगे? यानी ये जो मान रखेंगे अगर हम लोग इसमें, तो यदि वैल्यू अगर ये 10 आ गया तो इसका मतलब ये चीज हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू रखेंगे आप, ये 3 हो गया, 3 तो 6 केवल आ रहा है तो ये नहीं होगा, आपका रॉन्ग है ये। और ये देखिए 1 रखेंगे आप, 1 तो यहाँ पर, और 3 3 जा 9, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो ये आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। 10वां प्रश्न, पाइथागोरस छात्र थे, थेल्स, यूक्लिड, आर्किमिडीज दोनों, ए एवं बी दोनों। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ की परिभाषा परिसीमाएं रेखाएं होती हैं, वक्र रेखा होती है। पी क्यू एक सरल रेखा है, इसमें देखिए यहाँ पर लिया गया तो ये एंगल के थ्रू आप लोग को बताना है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। संपूरक 5 गुना होता है, कोण की माप उसके अपने जो अपने संपूरक का 5 गुना होता है। तो संपूरक का मतलब क्या होता है? दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 हो जाए। तो अगर एक x है तो दूसरा 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको मिलकर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इजिली आप लोग जब लाएंगे तो उसको लगभग 36 से जो डिग्री होगा वो मिलेगा आप लोग का। तो 5 ये 36 यहाँ पर जब 180 है, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 65 या 30 इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपका राइट आंसर होगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब परिमेय संख्या बताना, देखिए बहुपद की घात क्या होगा? तो बहुपद का जो अधिकतम घात होता है, देखिए वही दिखा समीकरण यहाँ पे x⁵ जो है सबसे अधिकतम घात है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। बिंदु P 4,3 की x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी? y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा? किसके लिए प्रमाण प्रूफ की आवश्यकता होती है? a प्लस b का विस्तारित रूप क्या है? देखिए सीधा सीधा आप लोग का फॉर्मूला पूछ दिया गया है। खंड ब में जब आप लोग बढ़ते हैं तो यहाँ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? डेफिनेशन परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है। सीधा सीधा बहुविकल्पी में वही सभी चीजों का देखिए विस्तारित रूप देखने को मिल रहा है। स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, इसे कर लीजिएगा पूरा तैयार। और किन्हीं प्रश्नों में और कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो डीजे सर चैनल आपके साथ है, निश्चित तौर पर आप लोग को इसका जो सलूशन है वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जैसे जैसे व्यवस्थाएं मिलती हैं, देखिए थोड़ी व्यवस्थाओं की मैथमेटिक्स के लिए आप लोग जानते हैं
भारत पब्लिक स्कूल में एक अंडरग्राउंड भी बनाया जा रहा है डिस्टेंस, जिसमें कि अंदर आप लोग के लिए बनाया जाएगा प्रोजेक्टर वगैरह, तो आप लोगों को क्लासेस चलेंगे उसमें अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन से करना है सॉल्व, इसको इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 950 690 227 आपके नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप मैसेज। ये खंडों को हल करना है, यहाँ पर 2x हो गया, 4x हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न है आप लोग का, फिर यहाँ पर रेखा से रिलेटेड प्रश्न आप लोग का, इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा और इसे कर लीजिएगा पूरा तैयार, ठीक है। डिस्कस इस तरीके से ये पेपर आप लोग का डिस्कस किया गया। और आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोग का हृदय गहराई से मिलता हुआ धन्यवाद।